नमस्कार। बिहार में शराब और ड्रग्स के ऊपर तेजस्वी यादव का एक बयान है, इसको सुनिए। इसके बाद का विश्लेषण और मजेदार होने वाला है। ये लागू किया गया था साफ इंटेंशन इसको लेकर के कि भाई नशा से मुक्ति होनी चाहिए, लेकिन अब देखा जा रहा है कि नशा और बढ़ता जा रहा है। शराबबंदी केवल किताबों में है, हकीकत में कुछ और है। क्राइम बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। पुलिस मर्डरर को नहीं पकड़ती है, रेपिस्ट को नहीं पकड़ती है। पुलिस जो उगाही में लगी हुई है, पैसा बटोरने में लगी हुई है शराब के नाम पे। हर जगह अवेलेबल है शराब, होम डिलीवरी हो रहा है, ये सच्चाई है। शराबबंदी जो है सुपर डुपर फ्लॉप हो चुका है। देखिए, नशा किसी को भी नहीं करना चाहिए, ना कोई सजेशन देता है, लेकिन इनके राज्य में तो पूरी तरीके से अब लोग ड्रग्स पे आ गए, उस पर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। तेजस्वी यादव का ये बयान आपने सुना, आप क्या समझे, इसके क्या मायने निकाले जाएं? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नेता प्रतिपक्ष और जब ये बिहार के डिप्टी सीएम थे, अभी नेता प्रतिपक्ष है, बिहार की स्थिति तब भी वही थी जो आज है। तेजस्वी यादव को अच्छी तरह से पता है कि बिहार में शराब भी बिक रहा है, शराब की तस्करी हो रहा है। शराब की तस्करी कौन कर रहा है, किस थाना क्षेत्र में सबसे ज्यादा तस्करी हो रहा है, किस पार्टी के लोग इस तस्करी में शामिल हैं जो संरक्षण दे रहे हैं। और इसके साथ साथ तेजस्वी यादव को यह भी पता है कि बिहार ड्रग्स के चपेट में धीरे धीरे फंस रहा है। तो क्या मतलब इसका कि ये सब कुछ जानते हुए तेजस्वी यादव भी कुछ करना नहीं चाहते हैं, कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं। हालांकि उन्होंने कहा है कि अचानक से कुछ नहीं हो सकता है, इसके लिए लोगों की बैठक हो, विचार लिया जाए, वगैरह वगैरह, इनका अपना समझ है। अब हम तो यहां पे ये कहेंगे कि नेता प्रतिपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, जब सबको पता है, सब लोग सरकार में रहे हैं, फिर भी स्थिति वही का वही है, तो बयान देने से आज क्या होगा? क्या आपके इस बयान से, और अगर आपको बयान देना ही है तो सदन में क्यों नहीं देते हैं? आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपकी ये जिम्मेवारी है कि अगर बिहार में शराबबंदी वाले बिहार में शराब की डिलीवरी हो रही है, होम डिलीवरी हो रही है, ड्रग्स अपना पांव फैला रहा है, सदन में आप ये बात क्यों नहीं उठाते हैं? सदन में आप जो मानसून सत्र चला, पूरा सदन आपने बर्बाद कर दिया। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ हंगामा करके, ऑपरेशन सिंदूर वगैरह वगैरह, फालतू बाहियात, और ये वोटर वेरिफिकेशन को लेकर फालतू के बातों में काम क्या हुआ? मानसून सत्र में क्या काम हुआ? कोई काम नहीं हुआ। तब आप ये सवाल उठा सकते थे, पूरी ताकत से उठा सकते थे, असर भी होता, लेकिन तब नहीं उठाएंगे। इधर उधर मीडिया में जाकर बयान देंगे, इससे बिहार की जनता का भला नहीं होने वाला है। आप बच नहीं सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी भी उतनी ही होती है जितना सत्ताधारी एक मंत्री की जिम्मेवारी होती है। जितना एक मंत्री, सरकार के अंदर का एक मंत्री के पास जितना पावर होता है, उतना ही पावर एक नेता प्रतिपक्ष के पास होता है। सैलरी भी उतना ही मिलता है, सिक्योरिटी भी उतना ही मिलता है, सब कुछ मिलता है। फिर इस तरह का बयान क्यों? हमें यह नहीं पता कि आप सरकार में आएंगे तो क्या करेंगे, लेकिन जब आप सरकार में थे तब भी आपने कुछ नहीं किया, और जब आप विपक्ष में हैं तब भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब साफ है कि बिहार के जनता को न तो सत्ता पक्ष, न बिहार सरकार और न बिहार प्रशासन, बिहार के जनता के साथ कोई नहीं है। कोई आपको बचाने नहीं जा रहा है। अगर आपके बच्चे, आपकी बच्चियां
या कोई भी ड्रग्स के चपेट में जा रहा है तो कोई बचाने नहीं आ रहा है। किसी की भी सरकार आ जाए, जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि नीतीश कुमार को हटा देंगे तो बिहार में शराबबंदी भी खत्म हो जाएगा, ड्रग्स भी बंद हो जाएगा और स्थिति सामान्य हो जाएगा, तो तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद उन सबकी गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए। तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया और यही सच है। कारण है ना, इसके पीछे भी कारण है। बिहार में जब शराबबंदी हुई थी, सबसे पहले अगर किसी दल ने समर्थन किया तो इन्हीं की पार्टी ने। आज ये विरोध करें तो कैसे करें शराबबंदी का। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाज सुधार का गीत ये भी गा चुके हैं कि शराबबंदी से समाज सुधार हो रहा है। तो सवाल तुरंत उठ जाएगा ना कि उस समय आप समाज सुधार की बात करते थे और आज समाज बिगाड़ हो रहा है। तो कुल मिलाकर इसका निचोड़ यही निकलता है कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष हो, सत्ताधारी हो या कोई भी हो, शराबबंदी को लेकर कोई सीरियस नहीं है, कोई कुछ करने नहीं जा रहा है। अगर कहीं नकली और जहरीली शराब बनता बिकता है, ड्रग्स पांव फैला रहा है, तो जनता को खुद ही मुजफ्फरपुर भलुआ की तरह जागना होगा, समझना होगा, एक्शन लेना होगा। तब जाकर आप सुरक्षित और सेफ रहेंगे। वरना कब जहरीली शराब, कब नकली शराब और कब ड्रग्स आपके ऊपर हावी हो जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। कोई नहीं है, बिहार भगवान भरोसे चल रहा है। हालांकि प्रशासन के लोग दावे कर रहे हैं, कहीं कहीं पकड़े भी जा रहे हैं लोग, चाहे वो शराब तस्कर हो या ड्रग्स तस्कर हो, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इससे बिहार में लगाम लगने नहीं जा रहा है, इससे बिहार नशा मुक्त होने नहीं जा रहा है। कारण है ना कि प्रशासन के 10 अधिकारी अगर इस पे ईमानदारी से काम करते हैं तो 20 अधिकारी जो हैं वो लापरवाह हैं, निकम्मे हैं, कमीशन खोर हैं, लालची हैं, वो कुछ होने नहीं देंगे। जो करने वाले हैं उनका भी पांव पीछे खींच लेंगे। ये स्थिति है। तो कुल मिलाकर जनता को आगे आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आपके भले के लिए कौन है, कौन आपका भला करने वाला है। बिहार में इस समय 3 ऑप्शन है जनता के पास: जनसुराज, बीजेपी यानी एनडीए जिसमें नीतीश कुमार शामिल है, रामविलास पासवान की पार्टी है, जीतन राम मांझी की है और उपेंद्र कुशवाहा की है। इसके बाद महागठबंधन है जिसमें कांग्रेस, आरजेडी, कुछ लेफ्ट पार्टी और ये मुकेश सहनी की पार्टी है। और प्रशांत किशोर को हमने आपको बताया। तो जनता को भी अब ये समझना होगा कि आपके भले का पार्टी कौन है। अब तक आपने सबको देखा, जनसुराज की भी बातें आप सुन रहे हैं, तेजस्वी यादव की बात सुन रहे हैं, नीतीश कुमार की और उनके और सहयोगी दलों की भी बात सुन रहे हैं। तो जनता मूर्ख थोड़ी है, जनता को तो सब समझ आ रहा है ना कि करना क्या है आगे। अब एक बात और समझ जाइए, बिहार का ये जो शराबबंदी है ये ना सिर्फ फाइलों में है बल्कि इससे गरीब बहुत प्रभावित हो रहे हैं। गरीब जनता इतना प्रभावित है इससे कि जिसका कोई लिमिट नहीं है। और जब ये लोग समीक्षा करेंगे, कानून में बदलाव करेंगे तब करेंगे। लेकिन फिलहाल मेरा कहना यह है कि इलेक्शन का टाइम है, नेता लोग खुद शराब बिहार में स्टोर करवाने में लगे हैं शराब बांटने के लिए। तो जब नेता लोग शराब बांट सकते हैं इलेक्शन में वोट लेने के लिए, तो जनता जो पीने वाले लोग हैं उनको आप क्यों पकड़ रहे हैं, क्यों जेल भेज रहे हैं? जनता का क्या गुनाह क्या है? आप शराब बांटिए, शराब बेचवाइए, बनवाइए, कमीशन खाइए, वो गुनाह नहीं है। लेकिन पब्लिक गरीब अगर कोई पी ले, ब्रोथेलाइजर लगा लीजिए, जेल भेज दीजिए। भले ही उसका ब्लड टेस्ट हो या ना हो, ब्लड टेस्ट में रिपोर्ट आए या ना आए, जेल भेज दीजिए। कोर्ट ने फटकार लगाया, सबने लगाया, असर कुछ नहीं है।
तो तेजस्वी यादव के इस बयान का मतलब ये है जो पिछले 8 मिनट से आप सुन रहे थे। अब आपको क्या लगता है, बिहार का शराबबंदी इन लोगों के बस की बात है? समीक्षा करेंगे, बदलाव करेंगे, ऐसा कुछ कर सकते हैं? अगर नहीं तो फिर जनता को समझना पड़ेगा।